वल्लभाधीश की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री प्रिया गोपाल की जय। जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप सब सज्जनों के हृदय में विराज रहे प्रभु के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री अयोध्या कांड जी का प्रारंभ हो चुका है। भगवान ब्याह के अपने घर आ चुके हैं और भगवान अर्थात प्रभु जब श्री अयोध्या जी में विराजते हैं तभी अयोध्या का संचालन होता है। अयोध्या अर्थात हमारी ये देह, यदि हम इस देह को अयोध्यापुरी माने तो भगवान इसके सार सर्वस्व हैं। भगवान के बिना इस देह का चलना असंभव है, ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन भगवान के चरणों में हमारी शरणागति कब सिद्ध होती है? हम भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु हम आपके हैं, हम हर भांति आपके हैं, हम उनका नाम लेते हैं, हम उनका ध्यान करते हैं, उनके संतों की सेवा करते हैं। ये सब हम किस लिए करते हैं? अपनी शरणागति सिद्ध करने के लिए। शरणागति सिद्ध कब होती है? जब भगवान हमारे हृदय के सिंहासन पर आकर विराजमान होते हैं और अपने मुख से ये भगवान स्वीकार करते हैं कि हाँ तू मेरा है। जिस दिन भगवान ये स्वीकार कर लें कि हाँ तू मेरा है, जीव की शरणागति सिद्ध हो जाती है। ये तो एक ही पक्ष है कि प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं। जीव का कर्तव्य है कि वो ये सदा कहता रहे। लेकिन इस बात की सिद्धि कब होती है? जब भगवान इस हृदय कमल में इसके सिंहासन पर आकर, इस अयोध्या के सिंहासन पर जब तक प्रभु विराजमान नहीं होते, जब तक स्वीकार नहीं कर लेते प्रभु, तब तक इस बात की सिद्धि नहीं है कि हम भगवान के हो चुके हैं, भगवान ने भी हमें अपना लिया है। अयोध्या की नाई इस देह के भीतर, इस मन के सिंहासन पर जब तक प्रभु आके विराजमान नहीं होंगे, तब तक हमारे इस भाव की सिद्धि नहीं होगी और तब तक स्वच्छंद विचरण, अभय, निर्भयता, ये सब गुण जो हम बोलते हैं मुख से, ये प्राप्त नहीं होने वाले जब तक प्रभु अपने मुख से ये ना कह दे कि हाँ तू मेरा है। हम अपनी तरफ से ये प्रार्थना प्रभु के चरणों में अवश्य करते हैं, करनी चाहिए और करते रहनी चाहिए कि प्रभु मैं आपका हूँ, हर प्रकार से प्रभु मैं आपका हूँ। जब प्रभु का नाम हम लें, जब प्रभु का ध्यान करें, जब प्रभु के संतों का दर्शन हो, प्रभु मैं आपका हूँ। लेकिन सिद्धि कब होगी? जब भगवान इस हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो। अब श्री अयोध्या कांड जी के अंतर्गत भगवान ब्याह के घर आ गए हैं, आप सबको विदित है। और जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से भगवान श्री राम जी विवाह करके घर आए, अर्थात श्री भक्ति के साथ
श्री सिया जी के साथ जब हृदय में विराजमान होंगे तभी स्थिर होंगे। जब तक भक्ति नहीं तब तक भगवान नहीं। और भक्ति अर्थात श्री प्रिया जी, श्री किशोरी जी, श्री सिया जी। जब सिया जी के साथ ब्याह के भगवान घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूदर भारी, सुकृत मेघ बरस ही सुख बारी। जब से भगवान विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित नव मंगल हो रहे हैं। इसी प्रकार जब भगवान के आने की सूचना हमारे इस प्रकृति को, हमारे इस भीतर के मन को, इस आत्मा को प्राप्त होती है, नित्य नव मंगल होता है, नित्य नव उत्साह होता है, हृदय में नव नव उत्साह होता है, कुछ नया करने की चेष्टा, कुछ नया करने की भावना रहती है, भगवान की सेवा करने की भावना रहती है, मन में एक उत्साह बना रहता है। मन में भी मंगल होते हैं। मंगल किस प्रकार से होते हैं? आपने मन में कुछ सोचा, कुछ स्वप्न में दिखा और वो सत्य हो गया। भगवान की कल्पना की, किसी व्यक्ति से मिलने की कल्पना की और वो सत्य हो गया, किसी संत के दर्शन की कल्पना की और उनका दर्शन हो गया। ये सब मंगल, इस प्रकार के मंगल इस मन के भीतर होने प्रारंभ हो जाते हैं। कब? जब भगवान ब्याह करके श्री किशोरी जी के साथ हृदय में आते हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहु आई, मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सूचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां, सब प्रकार की लौकिक और पारलौकिक संपत्तियां स्वतः ही बिना बुलाए भगवान के आने पर आपके हृदय में स्वयं आने लगेंगे। भगवान को प्राप्त होने के जितने मानक हैं, जितने साधन हैं, जितने साध्य हैं, जितने भी कर्म भगवान को प्राप्त होने के बनाए गए हैं, वो स्वयं होने लगेंगे। जीव नहीं कर सकता इस चीज को, वो स्वयं अपने आप होने लगेंगे। भगवान अपना मानक, अपना साधन स्वयं पूर्ण करवा लेते हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर श्री अयोध्या जी रूपी समुद्र में आकर मिल रही हैं। स्वयं प्रकृति, बाह्य और भीतरी प्रकृति स्वयं आपका उत्साह बढ़ा रही है, स्वयं योग बन रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सब प्रकार के मंगल आपके भीतर और बाहर होने लगेंगे। सब प्रकार की संपत्तियां, लौकिक और पारलौकिक, आपको स्वतः प्राप्त होने लगेंगे, आपको दर्शन होने लगेंगे, मंगल होने लगेंगे, संतों का मिलाप होने लगेगा, जब भक्ति आपके भीतर आकर स्थिर हो जाएगी। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जन एतनी बिरंच करतूति, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंद निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, यदि हम, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, यदि हम इस देह को अयोध्या मानते हैं, इस देह को अयोध्या मानते हैं, तो श्री तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं कि नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जा सकता। आपकी देह ही सब प्रकार से आदरणीय वंदनीय हो जाएगी, आपकी देह सब प्रकार से अलौकिक होना शुरू हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगा अलौकिक होने का। यदि नित्य आप प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, मन कर्म वचन और वाणी से यदि आप प्रभु से जुड़े रहते हैं, तो हर प्रकार से आपका मन पवित्र होना शुरू हो जाएगा, लौकिक और पारलौकिक सिद्धियां प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे मन प्रभु की ओर अग्रसर हो जाएगा। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगिरी बस इतनी ही थी, सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी का मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हो रहे हैं और भीतर की प्रकृति हर प्रकार से सुंदर, व्यवस्थित और प्रभु के चरणों में अग्रसर हो जाएगी। अच्छा, मुदित मात सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली, राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखि सुनी राव। सब माताएं श्री कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी अपनी सखी सहेलियों के सहित अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर, अर्थात श्री किशोरी जी के साथ प्रभु के दर्शन करके, इस युगल स्वरूप के दर्शन करके अपने आप को धन्य मान रही है। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ बहुत ही आनंदित हो रहे हैं।
राजा दशरथ कौन होता है? इन 10 इंद्रियों के राजा, जो हमारी मन के भीतर की इंद्रियां हैं, इनके राजा हैं दशरथ। भगवान राजा दशरथ अपने पुत्र भगवान राम और श्री जानकी जी के युगल स्वरूप का दर्शन करके परम प्रमोदित, परम प्रसन्न हो रहे हैं। रानियां प्रसन्न हो रही हैं युगल स्वरूप के दर्शन करके। देखिए, भगवान हर प्रकार से पूर्ण है, भगवान राम हर प्रकार से पूर्ण है, भगवान का नाम भी पूर्ण है। लेकिन जीव के लिए भगवान सरल कब होते हैं? जब श्री किशोरी जी की कृपा होती है, जब श्री किशोरी जी के सानिध्य में होते हैं, तब भगवान परम सरल होते हैं। तब भगवान कुछ विचार नहीं करते कि जीव को देने से पहले, जब श्री किशोरी जी संग में होती हैं, श्री राधा रानी जब प्रभु के संग होती हैं, तब वो देने से पहले विचार नहीं करते। क्यों? क्योंकि श्री किशोरी जी की कृपा है, किशोरी जी का सानिध्य है, और किशोरी जी हमारी वकालत करती हैं। किशोरी जी जानती हैं कि मेरा ये जीव प्रभु किसी प्रकार से आपके योग्य नहीं है, किसी प्रकार से भी आपके पास आने के भी योग्य नहीं है, आपका नाम लेने के भी योग्य नहीं है। श्री किशोरी जी की कृपा से ही हमारे मुख पर प्रभु का नाम आता है। जो जीव जहां जिस प्रकार से प्रभु का नाम और साधन कर रहा है, उस पर श्री राधा रानी की कृपा है, उस पर श्री किशोरी जी की कृपा है। ये किसी भ्रम में मत रहिए कि मैं प्रभु का नाम ले रहा हूं, किशोरी जी की कृपा नहीं है। श्री लाडली की कृपा के बिना प्रभु का नाम मुख पे आना असंभव है। इसलिए माता से होकर ही पिता तक का रास्ता तय होता है। जब तक श्री किशोरी जी का अनुग्रह हम पर नहीं होगा, श्री लाडली जी का हम पर अनुग्रह नहीं होगा, कृपा दृष्टि हम पर नहीं होगी, प्रभु हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। यदि हो भी गए किसी प्रकार के लिए, तो तुरंत चले जाएंगे। श्री प्रिया जी के संग से ही प्रभु का संग पूर्ण होता है। जब तक श्री किशोरी जी संग में ना आए, संतों ने उनका दर्शन तक पाना स्वीकार नहीं किया। प्रभु बार बार आना चाहते हैं, पर संत उनका दर्शन नहीं करना चाहते कि प्रभु संग में श्री लाडली जी को लेके आइए, श्री किशोरी जी के संग जब आप आएंगे तब मैं आपके दर्शन करूंगा। इस प्रकार माताएं और दशरथ जी इस बात को जानते हैं कि अब जो हमारे को प्राप्त हो रहा है ये परम दुर्लभ है। श्री सिया जी के संग श्री राम जी के दर्शन, इस युगल स्वरूप के दर्शन अब हमें हो रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। मुदित मात सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली, राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देख सुनी राव। सब माताएं सखी सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर, अर्थात जो उनके मनोरथ थे, जो वो बहुत समय से चाह रहे थे कि किशोरी जी के संग प्रभु के दर्शन हो, प्रभु के पूर्ण रूप के दर्शन हो, प्रभु का पूर्ण स्वरूप दर्शन हो, तो उनको दर्शन करके वे सब प्रमुदित हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं। और प्रभु के रूप गुण शील और स्वभाव को देखकर राजा दशरथ भी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। सबके उर अभिलाष अस कही मनाई महेश, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेश। सबके मन में यह अभिलाषा है और सब भगवान शंकर को मनाते हुए ये कह रहे हैं कि प्रभु, अब आपने इतना बड़ा मनोरथ हमारा सिद्ध किया है, तो एक कृपा और कीजिए कि प्रभु श्री राम को युवराज पद प्रदान कर दीजिए। सब अपने अपने मन में भगवान शंकर से मना रहे हैं, भगवान शंकर की कृपा मना रहे हैं कि सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है, और सब महादेव को मनाकर कहते हैं कि राजा आपने जीते जी भगवान श्री राम को युवराज पद दे दे। इन नैनन से हम भगवान को युवराज पद पर विराजमान होते हुए देख पाए। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज भी राजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहू, राम सुजस सुनि अति ही उछाहू। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं और उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा था। राजसभा लगी हुई थी, वहां सब मंत्री गणों के साथ श्री दशरथ जी विराजमान हो रहे हैं। नृप सब रहि कृपा अभिलाखे, लोकप कर ही प्रीति रुख राखे, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरी भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं, क्योंकि महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखिए, हम सब जानते हैं राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे। अन्य अनेक कई राजा उनके अधीन थे। वो राजा भी उनके साथ उस सभा में विराजमान थे, उनके मंत्रीगण भी विराजमान थे। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रूप को देखते हुए ही प्रीति करते हैं। तीनों भुवनों में, तीनों कालों में राजा दशरथ जी के समान कोई बड़भागी आज नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं श्री प्रिया जी के साथ वहां विराज रहे हैं। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कही थोर सब तासु, राय सुभाए मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा करने लगे। महाराज दशरथ सभा में विराजमान है और उनका मुकुट तनिक टेढ़ा हो गया। उन्होंने दर्पण लिया और मुकुट को सीधा करने लगे। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। कानों के पास सफेद बाल हो गए हैं। महाराज दशरथ जब दर्पण में मुकुट सीधा करने लगे तो उन्हें अपने कानों के पास कुछ सफेद बाल दिखाई दिए, मानो बुढ़ापा आ गया है। ऐसा मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र को अब युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते। ये मन ही मन विचार कर रहे हैं महाराज दशरथ। जब उन्होंने मुकुट सीधा करने के लिए दर्पण देखा तो दर्पण में उन्हें अपने कान के समीप सफेद बाल दिखाई दिए। जब उन्होंने सफेद बाल देखे तो मन ही मन ये विचार करने लगा कि बुढ़ापा आ गया है और अब मुझे राम को युवराज पद देकर अपना जीवन सफल कर लेना चाहिए। देखिए, ये प्रकृति हमें अनेक प्रकार से सचेत करती है। इस जीवन में हम सोचते हैं कि जब समय आएगा हम भजन कर लेंगे, अभी क्या बात, अभी तो हमारी जवानी है, अभी तो बचपन है। लेकिन समय ऐसे निकल जाता है जैसे हाथ से दूर रेत फिसल जाती है। ऐसे हमें समय समय पर ये प्रकृति सचेत करती है। ये जब श्वेत बाल आते हैं, जब बुढ़ापा आने लगता है, दृष्टि कमजोर हो जाती है, चलना कठिन हो जाता है, तब भी प्रकृति हमें सचेत करती है। लेकिन तब भी मोहवश हम इस बात में लगे रहते हैं कि अभी हमारे पोत्रों का विवाह हो जाए, इनके पुत्र देख लें, इनका घर बार स्थिर हो जाए, तब हम भगवान का नाम लेंगे, तब हम प्रभु को याद करेंगे। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कितना जीवन हमारा शेष रह गया है। हमें हर प्रकार से सचेत होते हुए अब इसी पल से प्रभु का नाम लेना तुरंत प्रारंभ कर देना चाहिए। महाराज दशरथ के साथ जो ये घटना घट रही है, ये बात हमें सचेत करती है कि हर प्रकार से हमें प्रभु का नाम लेना तुरंत शुरू कर देना चाहिए। हमें किसी बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि बुढ़ापा आएगा तब मैं भगवान का नाम लूंगा। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे जीवन में बुढ़ापा लिखा हो, कोई जरूरी नहीं है कि आज लिखा है और कल का जीवन भी हम देख पाए कि ना देख पाए, कोई जरूरी नहीं है अगली श्वास भी हमें आए या ना आए। इसलिए अभी इसी पल से भगवान का नाम लेना तुरंत शुरू कर देना चाहिए। राजा दशरथ ने जब अपने कान के समीप सफेद बाल देखे तो उनके मन में ये विचार आने लगा कि ये बुढ़ापा अब मुझे आ रहा है, तो क्यों ना मैं भगवान राम को युवराज पद प्रदान करूं, अपना जीवन सफल कर लूं। यह विचार उर आनी नृप सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनायो जाय। देखिए, राजा के मन में ये बात आई है और राजा ने सबसे पहले ये बात अपने श्री गुरुदेव के सन्मुख प्रकट की है। गुरुदेव से बढ़कर कोई हितकारी नहीं है जीव का, गुरुदेव से बढ़कर कोई नहीं है। लाखों माता और पिताओं के समान वात्सल्य श्री गुरुदेव के हृदय में होता है जीव के लिए। एक बार को माता पिता के हृदय में भी कोई स्वार्थ आ सकता है हमारे लिए, लेकिन गुरुदेव के हृदय में कोई स्वार्थ नहीं होता। गुरुदेव हर प्रकार से अपने शिष्य का, अपने निज जनों का कल्याण चाहते हैं। उनसे हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते, कुछ है ही नहीं हमारे पास, लौकिक पारलौकिक कुछ देने में हम समर्थ नहीं है। और वो हमें हर प्रकार से परलौकिक संपत्ति देते हैं, हर प्रकार से प्रभु का नाम देते हैं। गुरुदेव के बिना हम इस जीव का परम हितकारी इस संसार में कोई नहीं। यही बात राजा दशरथ कहते हैं।
राजा दशरथ ने जब मन में विचारा कि भगवान को युवराज पद दे दिया जाए, तो ये बात उन्होंने किसी से नहीं कही। इतना बड़ा परिवार है उनका, 3 रानियां हैं, अनेकों सेवक हैं, अनेकों मंत्री हैं, सबके सब उनके वफादार हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो उनसे द्वेष करता हो। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात सबसे पहले अपने गुरुदेव के पास जाकर उनके चरणों में निवेदित करी कि प्रभु, मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है कि क्यों ना हम राम को युवराज बना दें, राम को युवराज बना दें। यह विचार उर आनी नृप सुदिन सु अवसर पाई, प्रेम पुलिक तन मुदित मन गुर ही सुनायो जाई। हृदय में यह विचार लाकर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और समय विचार कर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मगन मन से उसे गुरु श्री वशिष्ठ जी को सुनाया। आपके मन में जब कोई इस प्रकार का लौकिक और पारलौकिक विचार आए तो सर्वप्रथम अपने गुरुदेव से मंत्रणा करें, गुरुदेव से आज्ञा लें कि प्रभु, इस प्रकार का संबंध हम बनाना चाह रहे हैं, हमारी पुत्री या पुत्री का विवाह। देखिए, लौकिक बात भी पूछेंगे तो हानि नहीं है कुछ भी, यदि संभव हो पाए तो, संभव हो, आपके गुरुदेव के पास समय हो तो, नहीं तो पारलौकिक बात तो अवश्य पूछिए। कुछ जीवन में घटना घट रही है, भगवान के भजन में मन नहीं लग रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वो बात अवश्य गुरुदेव के चरणों तक पहुंचाइए। वही काम श्री दशरथ जी ने किया। कहई भुवाल सुनी मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अर मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझको। अर्थात राजा सारी अपनी प्रजा की बात जानते हैं, सब जानते हैं। राजा के गुप्तचर हर जगह विराजमान होते हैं। आज के टाइम में भी ऐसा होता ही। राजा के गुप्तचर अपनी प्रजा की सब बात अपने राजा के चरणों में निवेदित करते हैं कि प्रजा के मन में क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहा है, इस समय क्या चल रहा है। तो इसी बात का श्री दशरथ जी अपने श्री गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि सभी को भगवान राम अर्थात राम ऐसे प्रिय हैं जैसे कि मुझे। प्रभु आशीष जन तन धरि सोई, विप्र सहित परिवार गोसाई, करिय छो सब रो रही नाई। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ब्राह्मण वर्ग जो है, विप्र वर्ग जो है, वो भी राम को उतना ही स्नेह करता है जैसा कि आप करते हैं। अर्थात श्री गुरुदेव को कह रहे हैं वो कि जितना स्नेह आपका राम पर है, उतना ही समस्त अयोध्या वासियों में, समेत अयोध्या वासियों में भी विप्र गणों का, जितने विप्र अयोध्या में विराजमान है, वे सब भी उतना ही स्नेह करते हैं। देखिए, श्री दशरथ जी ये महत्व ये क्यों दे रहे हैं विप्रों को, ब्राह्मणों को? क्योंकि वो जानते हैं इनके ही आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। ये गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेन जन सकल विभव बस करही, मोहि सम यह अनुभव न दूजे, सब पायो रज पावनी पूजे। आदर्श नगर दिल्ली। यह सुंदर सूत्र है जो श्री दशरथ जी ने बोला है। दोबारा सुनिए इस चौपाई को। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जन सकल विभव बस करही, मोहि सम यह अनुभव न दूजे, सब पायो रज पावनी पूजे। श्री गुरुदेव के चरणों की रज का वर्णन करते हुए श्री दशरथ जी कह रहे हैं कि जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वो मानो समस्त ऐश्वर्यों को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरा किसी को नहीं है। वो अपने अनुभव की बात कह रहे हैं राजा दशरथ। ये राजा दशरथ कोई पोचियों की लेखिक नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है भाई। अब भी मानो, भगवान शंकर का अनुभव मानो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब। जब अनुभव की बात कोई कहता है तो उसमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अनुभव उसके सारे जीवन का निचोड़ होता है। अनुभव वो होता है जो जीव के ऊपर बीती है, तब वो आपको बता रहा है। यही बात राजा दशरथ कह रहे हैं कि मेरा अनुभव है, जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, ये जो तिलक है, ये साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है भाई। ये जो हमारी हिंदू परिपाटी में तिलक, कंठी,
और जो चोटी रखने का ये जो प्रावधान किया गया, ये साधारण ऐसे नहीं किया गया है, इसके पीछे कारण है, वैज्ञानिक कारण है। क्योंकि ये जो तिलक है ये भगवान की चरण रज है, श्री गुरु चित चरण रज है। इसके धारण करने से जीव को अभयता प्रदान होती है। एक बार तो काल भी आपके चरणों पर विराजमान तिलक को देखकर फिर मुख फेर लेता है। इस बात को याद रखिए, ये बात साधारण नहीं है। यही बात श्री दशरथ जी कह रहे हैं कि जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वो मानो समस्त ऐश्वर्यों को अपने वश में कर लेते हैं। लौकिक पारलौकिक सब ऐश्वर्य उनके अपने अधीन हो जाते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरा किसी को नहीं है। ये बात राजा दशरथ कह रहे हैं। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। राजा दशरथ कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी से कि प्रभु आपके चरण कमलों की वंदना करके मुझे क्या नहीं प्राप्त हुआ है। राजा दशरथ के समान कौन बड़भागी नहीं है। आज ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब स्वयं भगवान प्राप्त हो गए, भक्ति स्वरूपनी श्री प्रिया जी प्राप्त हो गई, समस्त ऐश्वर्य उनके चरणों में पड़ा है। अयोध्या के समान ऐश्वर्य तो स्वर्ग लोक में भी नहीं है। इसीलिए राजा दशरथ कहते हैं कि मैंने जो कुछ पाया है वो आपकी कृपा से ही पाया है। और ये सत्य है, क्योंकि राजा दशरथ नहीं, इस सूर्य कुल में जो कोई भी राजा हुए वो वशिष्ठ जी की आज्ञा में ही चलते हैं। शुरू से अब तक जो कुछ भी घटित हुआ है वो श्री वशिष्ठ जी की कृपा से ही घटित हुआ है। वशिष्ठ जी की आज्ञा के बिना ये लोग एक कदम भी नहीं बढ़ाते थे, एक कदम भी नहीं चढ़ते थे। इसी का फल ये आज प्राप्त हो रहा है कि भगवान इस कुल में प्रकट हुए हैं और श्री प्रिया जी आई हैं। यही बात श्री राजा दशरथ गुरुदेव के चरणों में विनय करते हुए कह रहे हैं कि अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजी ही नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहूं नरेश रजायस देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, ये नाथ वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि नरेश आज्ञा दीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं कि आप आज्ञा कीजिए, बोलिए क्या करना है। राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनी मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। अब श्री वशिष्ठ जी बोल रहे हैं दशरथ जी को कि हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है, और हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। अर्थात आपके मन में जो अभिलाषा आती है वो पूर्णतः फलित होती ही है। आपके इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। श्री गुरुदेव कह रहे हैं ये राजा दशरथ को कि आपके मन में जो इच्छा होती है वो इच्छा स्वयंतः ही पूर्ण होती है, इसमें कुछ संशय नहीं है। सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, बोले उराव रहस्य मृदु बानी, नाथ राम करिए युवराजू, कहीं कृपा करी करिए समाजू। अपने जी में श्री गुरुदेव को प्रसन्न जान के देखिए, जब भी आप संत के चरणों में जाएं, गुरुदेव के चरणों में जाएं, सर्वप्रथम ये विचार कर लें कि वहां कैसा माहौल है, वहां क्या चल रहा है, किस प्रकार की व्यवस्था है। यदि गुरुदेव व्यस्त हैं तो आप उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए किसी प्रकार से। गुरुदेव प्रसन्न मन से विराजे हैं, प्रसन्न हैं और सब प्रकार से, तब अपना कुछ जो बात आपने करनी है उनके चरणों में निवेदन कीजिए। यहाँ दादा दशरथ भी वही कर रहे हैं। सब विधि गुरु प्रसन्न जिये जानी, अपने गुरुदेव को प्रसन्न जानकर तब उनके चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि बोले राव रहस्य मृदु बानी, मीठी वाणी बोल रहे हैं कि नाथ राम करिए युवराजू, के प्रभु राम को युवराज कीजिए, राम को युवराज पद प्रदान कीजिए। कहिए कृपा करिए समाजू, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए और कृपा करके कहिए तो मैं जाके तैयारी करूं। यदि आप आज्ञा करें तो मैं तैयारी करूं। मोहि अछत यह होय उछाहू, लई है लोग सब लोचन लाहू, प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, राम युवराज बन जाएं, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, अब केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। यह बात निवेदन कर रहे हैं वो वशिष्ठ जी को कि प्रभु आप आज्ञा कीजिए और राम को युवराज पद पर
तिलक कर दीजिए, उन्हें युवराज पद पर बिठा दीजिए। भगवान शिव और आपकी कृपा से अब तक मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हुई हैं। महाराज दशरथ के विनय और प्रेम से उनके गुरुदेव सदा प्रसन्न रहते हैं। गुरुदेव के सन्मुख जब भी वे जाते हैं, विनय से और प्रेम से बोलते हैं। प्रेम से बोली गई बात चाहे वो कितनी कठोर से कठोर क्यों ना हो, वो भी सामने वाले को हर्ट नहीं करती। और कई बार ऐसी बात होती है जो छोटी सी और मधुर होती है, लेकिन बोलने का तरीका कठिन होता है, वो सामने वाले को हर्ट कर जाती है और बात कुछ भी नहीं होती। श्री महाराज दशरथ अपने गुरुदेव को प्रसन्न जानकर ये विनय कर रहे हैं कि प्रभु, सब विधि गुरु प्रसन्न जिये जानी, बोले उराव रहस्य मृदु बानी। मीठी वाणी बोल रहे हैं। नाथ राम करिए युवराजू, नाथ राम को युवराज बना दीजिए। कहिए कृपा करी करिए समाजू, और समस्त समाज पर कृपा कीजिए, और आप आज्ञा करें तो मैं जाकर तैयारी करूं। मोहि अछत यह हो ही उछाहू, मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेताओं का लाभ प्राप्त करें, और आपके श्री शिव जी के प्रसाद आप वो कहते हैं कि प्रभु, आपके और श्री शिव जी के प्रसाद से आप तक सब कुछ निभाया है। अब तक सब कुछ जो मेरे जीवन में गया है वो भगवान शंकर और आपकी कृपा से निभा है, तो आप कृपा कीजिए ये कार्य भी सकुशल संभव हो जाए। यही मेरे मन में लालसा है। उन्हीं न सोच तन रहूं कि जाऊ, जे ही न होई पाछे पछताऊ। सुनी मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए। श्री दशरथ जी कह रहे हैं कि प्रभु, यदि आप मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दें तो उसके बाद मुझे कोई सोच नहीं, चाहे मैं जीवित रहूं या ना रहूं, चाहे मेरी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, जिसके पीछे मुझे पछतावा ना हो। अर्थात मैं अपने जीते जी राम को युवराज पद पर आसीन देखना चाहता हूं। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए दशरथ जी के भाव सुनकर, दशरथ जी की वाणी सुनकर। सुन नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिन जर नीन जाहि। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। यहाँ दशरथ जी भगवान की भगवता का वर्णन कर रहे हैं वशिष्ठ जी दशरथ जी के आगे, कि तुम जानते नहीं हो वो कौन है, जिनके लिए तुम मेरे पास विनय करने आए हो, तुम यह नहीं जानते वो है कौन। सुन नृप जासु विमुख पछताहि, जिनके विमुख पछताते हैं, जिनसे विमुख होकर, जिनके विरुद्ध होकर सब पछताते हैं। कोई ऐसा नहीं जो उनके विमुख होकर आज तक पछताया ना हो। जासु भजन बिन जर नीन जाई, जिनके भजन के बिना जीव का कल्याण नहीं होता, जिनके भजन के बिना जी की जलन नहीं जाती, मन का पछतावा नहीं मिटता। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, तुम्हारे यहाँ पर जो पुत्र रूप में प्रकट हुए वो वही है। राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम श्री राम जी आपके जो पुत्र हुए हैं वो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम वश आपके पुत्र हुए हैं। अब श्री दशरथ जी राम जी का वर्णन करते हैं कि राम कौन है। श्री वशिष्ठ जी राम जी के स्वभाव और उनके ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए श्री दशरथ जी को कह रहे हैं कि तुम जानते नहीं हो वो कौन है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री वशिष्ठ जी दशरथ जी को कह रहे हैं कि दशरथ जी, आप जानते नहीं हो कि आपके यहाँ आपका पुत्र होके कौन प्रकट हुआ है। वो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जगत नियंता हैं और सब प्रकार से मंगलों के मूल हैं। श्री वशिष्ठ जी दशरथ जी को कह रहे हैं कि सुन नृप, जासु विमुख पछताहि, जिनके विमुख होने से पछतावा हाथ लगता है जीव के। जासु भजन बिन जरनी न जाई, जिनके भजन के बिना इस हृदय की जर्नी, इस हृदय की पीड़ा कभी समाप्त नहीं होती। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, हे प्रभु, आपके यहाँ आकर वही पुत्र रूप से प्रकट हुआ है। राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम के रूप से जो प्रकट हुआ है वो प्रेम पुनीत और अनुगामी, प्रेम जिसका अनुसरण करने वाला है, साक्षात प्रेम स्वरूप है जो, वो ही आपके यहाँ आकर प्रकट हुआ। अब एक प्रकार से श्री वशिष्ठ जी ने श्री दशरथ जी को खुले रूप से बता दिया कि वो साक्षात भगवान है, वो भगवान है आपके यहाँ जो प्रकट हुए, आप उन्हें साधारण मत समझिए। यहाँ पर यह बात कहने का अर्थ ये है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। आप मेरे पास उनके युवराज पद होने की आज्ञा लेने आए हैं, लेकिन वशिष्ठ जी जानते हैं कि वो युवराज अभी नहीं बनेंगे। वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ हैं, वो जानते हैं कि प्रभु के मन में क्या चल रहा है। वशिष्ठ जी को तीनों काल इस प्रकार से दिखते हैं जैसे हाथ पे रखे हुए बेर, हाथ पे यदि बेर रखा हो उसके हर प्रकार से हम उस पर दृष्टि डाल सकते हैं। इसे भूत, वर्तमान और भविष्य वशिष्ठ जी को इस प्रकार से दिखाई देते हैं। वो जानते हैं कि राम का अभी तिलक नहीं होगा, वो जानते हैं कि राम वनवास में जाएंगे, इसीलिए ये सब कह रहे हैं कि तुम जानते नहीं हो वो कौन है, और उनके मन की जो इच्छा होगी वो वही होगा। आप उनको युवराज करना चाहते हैं, परम सुंदर, आपके मन के भाव आदरणीय है, वंदनीय है, लेकिन पहले ये जान लो वो कौन है। गुरुदेव सीधे सीधे ये नहीं कहेंगे कि नहीं अभी नहीं होगा, अभी आप क्यों कर रहे हो, अभी समय नहीं आया है। वो कहेंगे हाँ ठीक, बहुत सुंदर बात कर रहे हो, आप जाओ तैयारी करो। लेकिन उन्होंने ये जो चौपाई यहाँ कही है, सुन नृप तासु विमुख पछताहि, जासु भजन बिन जरनी न जाई, भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। आप जिन्हें साधारण पुत्र समझकर उनका युवराज पद, उन्हें युवराज पद पर आसीन करने के लिए मेरी आज्ञा चाहते हैं, वो साधारण नहीं है, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं, और होगा वही जो उन्होंने सोच रखा है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। भगवान ने देवताओं को वचन दिया है कि वो रावण का वध करेंगे और उन्हें त्रास से मुक्ति दिलाएंगे। इस कार्य के लिए उनका वनवास में जाना जरूरी है, और इसीलिए ये अभी संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन श्री वशिष्ठ जी ने ये बात सीधी सीधी नहीं बोली। वशिष्ठ जी जानते हैं कि यदि मैं दशरथ को अभी से ये बात बोल दूंगा तो इनके प्राण यही निकल जाएंगे। दशरथ जी भगवान राम से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, और दशरथ जी ने तो ये मांग ही रखा है अपने वरदान में, मनु रूप में, कि आपसे बिछड़ते ही मेरे प्राण निकल जाएं। जब भगवान श्री दशरथ जी और श्री कौशल्य जी मनु शत्रुपा के रूप से तपस्या कर रहे थे, जब भगवान प्रसन्न होकर उनके सन्मुख आए थे, तो उन्होंने यही वरदान मांगा था कि प्रभु आपके बिछोड़ में, आपके विषों में मेरे प्राण इस तन से निकल जाए। और होगा भी ऐसा ही, जब श्री भगवान राम वनवास जाएंगे, श्री दशरथ जी के प्राण छूट जाएंगे। तो यह बात श्री वशिष्ठ जी अच्छी तरह जानते हैं कि यदि मैंने इन्हें अभी बता दिया कि यह कार्य नहीं होगा तो अभी से चिंतित हो जाएंगे, क्यों नहीं होगा प्रभु, क्या बात है, कुछ अपराध है या कुछ काल विपरीत चल रहा है, उसका कारण बताना पड़ेगा। इसलिए नहीं, उन्होंने कहा नहीं, सीधा सीधा नहीं, उन्होंने इस चौपाई के माध्यम से श्री दशरथ जी को सचेत करने का प्रयत्न किया है कि आप जिन्हें साधारण समझ रहे हैं वो साधारण नहीं है। सुनो ने जासु विमुख पछताहि, ये भगवान राम के गुण हैं। भगवान राम के गुणों का गुणगान श्री वशिष्ठ जी कर रहे हैं। सुन नृप जासु विमुख पछताहि, जासु भजन बिन जरनी न जाई। इस जीव की जर्नी नहीं जा सकती जिनके भजन के बिना, जिनका लगातार नाम लिए बिना इस जीव का इस भव सागर से पार होना असंभव है।
जिनके चरणों की शरण में आए बिना, चरणों की चरण रज मस्तक पर धरे बिना इस जीव का कल्याण होना असंभव है, वो प्रभु तुम्हारे यहाँ तुम्हारा तनय होकर आए हैं। सुन रिप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिन जर नीन जाही, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वो साक्षात प्रेम के स्वरूप है, वो ही तुम्हारे यहाँ तुम्हारा तनय होकर तुम्हारा पुत्र बनकर आए हैं। और इस चौपाई के कहने का अर्थ मैंने कहा श्री वशिष्ठ जी का यही है कि वो भगवान है और वही होगा जो वो चाहते हैं। आपके हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। श्री वशिष्ठ जी यही कह रहे हैं कि राजन, आपकी भावना बहुत सुंदर है, बहुत मधुर है, मुझे भी अत्यंत प्रिय है, परंतु होई है सोई जो राम रचि राखा। बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सुबह ही समान, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं तो जाओ, जल्दी करो, अब देर ना करो, शीघ्र समान सजाओ। शुभ दिन और शुभ मंगल सुंदर दिन तभी है जब श्री राम जी युवराज हो जाएं। अर्थात भगवान को युवराज पद पर आसीन करने के लिए किसी शुभ दिन शुभ घड़ी की साधना करना आवश्यक नहीं है। भगवान जब युवराज पद पर आसीन होंगे, वो घड़ी, वो समय, वो पल शुद्ध ही स्वयं ही शुभ हो जाएगा। उसके लिए साधन नहीं करना, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कब शुभ मुहूर्त आएगा और भगवान को हम युवराज करेंगे। ये सब जो नक्षत्र तारे हैं, ये सब भगवान के अधीन है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी हैं जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। अर्थात उनके अभिषेक के लिए दिन शुभ और मंगलमय हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये सब नक्षत्र, समय, तारागण, ये सब शोधने पड़ते हैं जब हम कुछ शुभ मंगल कार्य करते हैं, और इनका शोधन आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में भी विधान है कि शुभ मुहूर्त का शोधन किया जाता है। लेकिन भगवान के निमित्त कोई कार्य किया जा रहा हो, भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ किया जा रहा हो, संतों की सेवा का मन में आए, गौ माता की सेवा का आपके मन में आए, तो उसके लिए कुछ शोधने की आवश्यकता नहीं, तुरंत जाइए और कर दीजिए। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है उस कार्य। संतों की सेवा का प्रकट मन में आ रहा है, श्री गौ माता की सेवा का आ रहा है, तो उसके लिए कुछ शोधना नहीं, तुरंत जाइए और तुरंत कर दीजिए। यही बात श्री वशिष्ठ जी दशरथ जी को कह रहे हैं कि हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान लाइए, और शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी हैं जब भगवान श्री राम युवराज हो जाएंगे। अर्थात जब वो युवराज हो जाएंगे तब शुभ घड़ी और मंगल वेला स्वयं प्रकट हो जाएगा। जब मंगल वेला और शुभ मुहूर्त प्रकट होगा तब भगवान युवराज नहीं होंगे। जब भगवान युवराज होंगे तब शुभ घड़ी आ जाएगा, तब मंगल होगा। यही बात यहाँ श्री दशरथ जी कहना चाह रहे हैं। आज की कथा के भाव भगवान शंकर और माँ भवानी के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम। बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल पवन सुत हनुमान जी की।